सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें हम टॉपिक 1 कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q एंड -10q। ए पर चार्ज +4q है और बी पर चार्ज -10q है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी पे चार्ज अभी 0 है, इज प्लेस्ड फर्स्ट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए। तो सी को पहले ए के संग कॉन्टैक्ट किया एंड देन विद स्फीयर बी, और फिर बी को कॉन्टैक्ट किया गया स्फीयर बी के साथ। ठीक है, तो अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए एंड देन विद स्फीयर बी। उसके बाद देन स्फीयर्स ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। तो यहाँ 3 केसेस हुए, मतलब 3 प्रोसेस हुए, स्टेप्स हुए। पहले स्टेप में सी को ए के संग कॉन्टैक्ट में लाया गया, उसके बाद सी को बी के संग कॉन्टैक्ट में लाया गया, फिर ए और बी को आपस में कॉन्टैक्ट में लाया गया एंड देन सेपरेटेड। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपका ए और बी में पर फाइनल चार्ज क्या होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चार्जेस हैं 3 स्फीयर्स पे ए बी और सी पे, उसको क्यू ए क्यू बी और क्यू सी मान लिए। ठीक है, गिवन क्या है, क्यू ए हमारा +4q है और क्यू बी हमारा -10q है और क्यू सी हमारा 0 है क्योंकि वो अनचार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, और आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल होने के कारण क्या होंगे कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स, तो ये मेटेलिक स्फीयर से कंडक्टिंग है, तो व्हेन टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस, दैट इज द चार्जेस इज इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द स्फीयर, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्जेस का, है ना, या रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहला हमारा क्या है कि व्हेन सी एंड ए आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो जब सी और ए एक साथ प्लेस होंगे तो मान लेते हैं जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो चार्ज Q1 है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज हो जाएगा, QA + QC डिवाइडेड बाई 2। QA बराबर 4Q था या +4Q, QC हमारा 0 था डिवाइडेड बाई 2, तो 2Q। तो Q1 बराबर 2Q, तो Q1 है क्या, चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद जो चार्ज आया तो वो 2Q है, तो चार्जेस ऑन ए एंड सी बिकम 2Q। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप सी और बी कॉन्टैक्ट में है, तो पहले सी 0 था लेकिन अब सी 2Q है क्योंकि सी पहले ही ए के संग कॉन्टैक्ट में आ चुका है। अब क्या हुआ, व्हेन सी एंड बी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो जब सी और बी को हम लोग कॉन्टैक्ट में रखे तो QC बराबर 2Q है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं, और QB -10Q है गिवन से। ठीक है, तो अब Q2 क्या हो गया, वो इक्वल चार्ज, ठीक है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद QB और QC दोनों पर आएगा, तो उसका एवरेज QB + QC बाई 2। QB हमारा -10Q है, QC हमारा 2Q है बाई 2, तो -10Q + 2Q, तो ये हो गया -8Q डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ -4Q। तो अब दोनों पे चार्जेस -4Q होंगे, तो QB भी आपका -4Q होगा, QC भी -4Q होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग QC को देखें तो पहले 0 था, उसके बाद 2 हुआ, उसके बाद अब -4Q हो गया। ठीक है, और QB हमारा पहले -10Q था पर अब -4Q माना जाएगा, वो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब थर्ड में क्या है, व्हेन A एंड B आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो अब A और B को हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो अब हम लोग A और B को कॉन्टैक्ट में रखते हैं। ठीक है, तो उसको Q3 मान लेते हैं, जो चार्ज A और B पर होगा आफ्टर सेपरेशन, तो फिर से एवरेज हो जाएगा इन दोनों का। अब QA का चार्ज 2Q था फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं QA का चार्ज, सॉरी इक्वेशन 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर फिर ऐसे बोर्ड में यहाँ पर हल्के मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 से आपको QA नहीं मिलेगा, यहाँ QA है ही नहीं, है ना। तो QA का अब चार्ज क्या है, +2Q इक्वेशन 1 से, आप देख सकते हैं QA क्या हो गया, A एंड C 2Q, और QB का चार्ज -4Q है इक्वेशन 2 से, तो QA की जगह 2Q लिख दिया, QB की जगह -4Q लिख दिया, तो 2Q प्लस माइनस मतलब -4Q डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -2Q बाई 2, दैट इज इक्वल टू -Q।
देयरफॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर्स ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर माइनस क्यू होगा फाइनली, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।